बर्फ की रानी। एक कहानी। एक दुष्ट जादूगर ने एक जादुई आईना बनाया था। इस आईने में हर अच्छी और सुंदर चीज बदसूरत दिखाई देती थी, जबकि खराब चीजें अच्छी लगती थीं। जब कोई सुंदर व्यक्ति इसमें देखता तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती थी, जिसे देखकर जादूगर और उसके चेले खूब हंसते थे। एक दिन जादूगर के शिष्यों ने उस आईने को स्वर्ग में ले जाने की सोची, ताकि वे देवताओं और अप्सराओं को भी उनकी विकृत शक्ल दिखा सकें। लेकिन वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि उनके हाथ से आईना छूटकर जमीन पर गिर गया। गिरते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जो हवा में उड़ने लगे। जब इन टुकड़ों में से कुछ लोगों की आंखों में पड़े तो वे हर अच्छी चीज को बुरा समझने लगे, और जब ये टुकड़े लोगों के दिल में गए तो उनके दिल पत्थर जैसे ठंडे और कड़े हो गए, जिससे उनके दिलों से दया, ममता और प्रेम खत्म हो गया। जादूगर ये देखकर बहुत खुश हुआ। एक घने बसे शहर में, जहां लोगों के पास छोटे छोटे मकान थे, एक लड़का और एक लड़की रहते थे। उनका नाम था किटी और गेरडा। वे भाई बहन नहीं थे, पर उनमें बहुत प्यार था। उनके घर इतने पास थे कि वे खिड़की से होकर एक दूसरे के घर जा सकते थे। खिड़की के पास लकड़ी के डिब्बों में उन्होंने गुलाब के पौधे लगा रखे थे। जाड़ों में जब बर्फ गिरती थी तो वे एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। वे एक गर्म सिक्का खिड़की के शीशे पर रखकर एक छोटा छेद बनाते थे और उसी से एक दूसरे को देखते थे। एक दिन शाम को किटी ने खिड़की से बाहर देखा। उसे बर्फ का एक गोला बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो एक रुई के ढेर जैसा हो गया। फिर उसने देखा कि वहां एक सफेद वस्त्र पहने रानी बैठी है, जिसने तारों का मुकुट पहन रखा है। यह बर्फ की रानी थी। रानी ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। किटी डर गया, और जब वो नीचे उतरा तो रानी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद जब किटी और गेरडा एक किताब देख रहे थे तो किटी ने कहा कि उसकी आंखों में कुछ गिर गया है और उसके सीने में दर्द हो रहा है। असल में उसकी आंखों में उसी शैतानी आईने का एक टुकड़ा गिर गया था। थोड़ी देर बाद वो गेरडा से झगड़ने लगा और बोला, तुम कितनी बदसूरत दिखती हो। उसने गुलाब के पौधे तोड़ दिए और गेरडा को धक्का देकर भाग गया। उस आईने के टुकड़े ने उसे शरारती और झगड़ालू बना दिया था। एक दिन जाड़ों में वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। वे लोग स्लेज पर फिसलने का खेल खेल रहे थे। किटी ने अपनी स्लेज एक गाड़ी के पीछे बांध दी, जिसमें एक सफेद लबादा ओढ़े आदमी बैठा था। वो आदमी उसे लगातार अपने पीछे आने का इशारा करता रहा। गाड़ी शहर से बाहर आ गई और किटी अपनी स्लेज छुड़ाने की कोशिश में नाकाम रहा। तभी उसने देखा कि गाड़ीवान की जगह बर्फ की रानी बैठी है। बर्फ की रानी ने किटी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी ठंडी चादर से ढक लिया। जब उसने किटी का माथा चूमा तो उसे लगा जैसे उसका माथा बर्फ से छू गया हो। बर्फ की रानी उसे बादलों के देश में ले गई। उधर गेरडा उसकी याद में बहुत दुखी थी। लड़कों से उसे पता चला कि किटी किसी गाड़ी के साथ कहीं चला गया है। गेरडा फूट फूट कर रोने लगी। जब बसंत आया तो गेरडा अपने लाल जूते पहनकर नदी किनारे गई और नदी से पूछा, क्या तुम मेरे भाई को बहा ले गई हो? मैं तुम्हें अपने ये नए जूते दूंगी, तुम मेरा भाई ला दो। उसने जूते पानी में फेंक दिए, पर लहरों ने उन्हें वापस किनारे पर छोड़ दिया। उसने सोचा कि उसने जूते दूर नहीं फेंके, इसलिए वे वापस आ गए। पास ही खड़ी एक नाव में बैठकर उसने जूते फिर से पानी में फेंके। इस बार नाव की रस्सी खुल गई और वो नदी में बहने लगी। गेरडा घबरा गई, पर सोचा कि शायद नाव उसे किटी के पास ले जाएगी। नाव एक छोटी झोंपड़ी के पास रुकी, जहां एक जादूगरनी रहती थी। वो दुष्ट नहीं थी, पर गेरडा को अपने पास ही रखना चाहती थी। उसने जादू से गेरडा के बाल संवारे और गेरडा धीरे धीरे किटी को भूलने लगी। जादूगरनी के बगीचे में तरह तरह के फूल थे, पर गुलाब नहीं थे। जादूगरनी ने उन्हें गायब कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि गेरडा गुलाब देखकर किटी को याद कर लेगी। लेकिन वो अपने हैट पर बने गुलाब के चित्र को हटाना भूल गई। एक दिन गेरडा की नजर उस हैट पर पड़ी और उसे सब याद आ गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके गर्म आंसू उस जगह टपके जहां कभी गुलाब का पौधा था, और वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। गुलाब के फूलों ने उसे बताया कि किटी अभी मरा नहीं है। गेरडा ने बेचैन होकर इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। तभी एक कौवा आया और उसने बताया कि उसने किटी को राजकुमारी के महल में देखा है। गेरडा ने कौवे से मदद मांगी। कौवा अपनी कौवे से बात करके गेरडा को महल के पीछे के दरवाजे से अंदर ले गया। महल में गेरडा ने सोने के पलंग पर सोए राजकुमार को देखा, पर वो किटी नहीं था। उसने रोते हुए राजकुमार और राजकुमारी को अपनी कहानी बताई। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गेरडा को अच्छे कपड़े, एक घोड़ा गाड़ी और एक कोचवान दिया, ताकि वो किटी को ढूंढ सके। गेरडा की गाड़ी एक घने जंगल से गुजर रही थी, जहां डाकू रहते थे। उन्होंने गेरडा की गाड़ी घेर ली और कोचवान तथा नौकरों को मार डाला। एक बूढ़ी डाकिन उसे खाने ही वाली थी कि उसकी बेटी आ गई और गेरडा को अपने साथ खेलने के लिए मांगा। डाकू की लड़की अपनी मां की बहुत दुलारी थी।
डाकू की लड़की गेरडा को अपने महल में ले गई। वहां गेरडा ने 2 जंगली कबूतरों को बातें करते सुना कि किटी बर्फ की रानी के साथ है। एक रेंडियर बर्फीले प्रदेश का हिरन ने गेरडा को बताया कि बर्फ की रानी का किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह गेरडा ने डाकू की लड़की को सब कुछ बताया। लड़की ने रेंडियर से गेरडा को लैपलैंड पहुंचाने को कहा। रेंडियर गेरडा को अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़ा। लड़की ने गेरडा को दस्ताने, रोटी और मांस दिया। लैपलैंड में वे एक स्त्री की झोंपड़ी में पहुंचे। उस स्त्री ने गेरडा को फिनलैंड में रहने वाली एक और स्त्री के लिए सूखी मछली पर एक चिट्ठी लिख दी। गेरडा चिट्ठी लेकर फिर से रेंडियर की पीठ पर बैठकर चल दी। फिनलैंड में वे एक और स्त्री की झोंपड़ी में पहुंचे। उसने चिट्ठी पढ़कर गेरडा को बताया कि किटी अभी भी बर्फ की रानी के साथ है। उसकी आंखों और दिल में जादुई आईने के टुकड़े हैं, जिससे वो हर खराब चीज को अच्छी समझता है। उस स्त्री ने कहा कि गेरडा के पास अपना पवित्र और प्रेम भरा हृदय है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने रेंडियर से गेरडा को बर्फ की रानी के बगीचे तक पहुंचाने को कहा। रेंडियर ने गेरडा को बगीचे के पास छोड़ दिया और लौट गया। गेरडा नंगे पैर बर्फ पर दौड़ने लगी। जब बर्फ के सिपाहियों ने उसका रास्ता रोका तो उसने प्रार्थना की और फरिश्ते आकर उसकी मदद करने लगे। गेरडा बर्फ की रानी के महल में पहुंची। महल की दीवारें और खिड़कियां बर्फ की बनी थीं। अंदर किटी बर्फ के टुकड़ों से खेल रहा था। गेरडा ने उसे पहचान लिया और गले लगा लिया। गेरडा के गर्म आंसुओं से किटी का जादू टूट गया। उसकी आंखों और दिल से आईने के टुकड़े धुल गए। अब उसने गेरडा को पहचान लिया और दोनों खुशी से मिले। उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। रेंडियर वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। रेंडियर उन्हें वापस फिनलैंड और फिर लैपलैंड ले आया। वहां की स्त्री ने उन्हें नए कपड़े और एक स्लेज गाड़ी दी। जब वे लैपलैंड की सीमा पार कर रहे थे तो डाकू की लड़की अपने घोड़े पर वहां आ पहुंची। वो घर से ऊब गई थी और घूमने निकली थी। उसने गेरडा और किटी को बताया कि उनका कौवा मर गया है और राजकुमार राजकुमारी कहीं और चले गए हैं। गेरडा और किटी पैदल चलते हुए अपने शहर पहुंचे। उन्होंने अपनी दादी का घर पहचान लिया। घर में सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उनके जो अब बड़े हो गए थे। खिड़कियों में अब भी गुलाब खिले हुए थे। वे दोनों घर लौटकर बहुत खुश थे।